हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एडवांस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट अपडेट शेयर करने वाला हूं। तो फाइनली आज जो है 12 ऑफ मार्च है एंड आज से जो है आपका जो भी बीएससी और एमएससी कोर्सेज हैं एम्स के लिए, जिसका रजिस्ट्रेशन 2024 के लिए आप लोग कर रहे हैं, तो उसका जो आरयूसी कोड वाला प्रोसेस है और जो फाइनल रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस है वो आज से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आप अपनी स्क्रीन पर भी शेड्यूल देख सकते हो। इसमें जो सेकंड जो मतलब सेकंड पॉइंट जो दोनों में लिखे हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, यानी कि बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और पोस्ट बेसिक नर्सिंग, ये आपके यूजी कोर्सेज हो गए, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हो गए, और बाकी जितने भी एमएससी नर्सिंग, एम बायोटेक या फिर जितने भी और एमएससी कोर्सेज हैं वो सारे पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हो गए। ठीक है, तो सभी के लिए यहाँ पर आप देख सकते हो जनरेशन ऑफ कोड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन की डेट जो लिखी है वो 12 मार्च से लिखी है। ठीक है, तो अभी हो सकता है मे बी अगर आप ट्राई करें तो मे बी अगर ना हो तो दोपहर तक जो है आपका आरयूसी कोड वगैरह जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा और फाइनल रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। आरयूसी कोड जनरेट कैसे करना होगा उस पर मैं जल्दी ही इसके बाद वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो उसको आप एक बार देख लेना। तो आरयूसी कोड कैसे जनरेट करना होता है वो मैं आपको बता दूंगा। उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फाइनल रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। कोई भी जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, वरना आपका फॉर्म जो है गलत हो सकता है। ठीक है, अब एक चीज मैं यहाँ पर और बता देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर आप देखोगे लिखा हुआ है जो सेकंड वाला पॉइंट है कि जनरेशन ऑफ कोड फॉर फाइनल रजिस्ट्रेशन फॉर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, बीएससी नर्सिंग पोस्ट बेसिक, बीएससी पैरामेडिकल कोर्सेज 2024 ओनली फॉर दोज हुज बेसिक रजिस्ट्रेशन इज एक्सेप्टेड। यानी कि जिसका बेसिक रजिस्ट्रेशन जो हुआ है वो एक्सेप्ट हो जाएगा तभी उसका फाइनल रजिस्ट्रेशन और आरयूसी कोड का प्रोसेस हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो कोई भी अगर ऐसा कैंडिडेट है जिसने अपने डॉक्यूमेंट्स को गलत तरीके से अपलोड किया होगा, और वैसे तो देखो जिसने मेरी वीडियो देखी होगी फॉर्म फिलिंग के ऊपर जो बेसिक रजिस्ट्रेशन पर मैंने वीडियो बनाई थी, तो अगर आपने वो देखकर अच्छे से वो सारी सेटिंग्स के अकॉर्डिंग अपलोड किया होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन आपने अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ऐसा कर दिया होगा जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होगा तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट होगा। ठीक है, तो रिजेक्शन का जो स्टेटस है वो आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन के करने के बाद मतलब ये है कि 2 से 3 दिन के अंदर अंदर अपडेट हो जाता है। तो क्या होता है, आपको पता कैसे लगेगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ, बेसिक रजिस्ट्रेशन जो आपने किया है। ठीक है, जिनका पहले हो रखा है, ठीक है, पहले जिन्होंने पिछले साल वगैरह किया था तो उनका तो देखो एक्सेप्टेड ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने जब कोई चेंज ही नहीं किया, तो जब पहले एक्सेप्ट हो गया था तो उनका अभी भी एक्सेप्टेड ही रहेगा। लेकिन जिन्होंने इस साल बेसिक रजिस्ट्रेशन अपना फ्रेश बेसिक रजिस्ट्रेशन किया है तो उनको कैसे पता चलेगा कि उनका एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ या रिजेक्ट हो गया। तो आप जब अपना बेसिक रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लोगे उसके बाद आप जब 2 दिन के बाद चेक करोगे, ठीक है, 1 से 2 दिन के अंदर स्टेटस अपडेट हो जाता है। हो सकता है 24 घंटे में हो जाए, हो सकता है 48 घंटे में हो जाए, हो सकता है 72 घंटे में हो। तो 1 से लेकर 3 दिन का पूरा टाइम रहता है जिसमें आपका स्टेटस अपडेट होता है। तो 2 दिन में आप जब क्या करोगे, लॉगिन करके देखोगे, तो लॉगिन करने के बाद जो आपका डैशबोर्ड ओपन होता है, जब बेसिक रजिस्ट्रेशन वाला आप लॉगिन करोगे तो वहां पे जब डैशबोर्ड ओपन होगा तो वहां पर ग्रीन कलर में लिखकर आ जाएगा कि योर फॉर्म इज एक्सेप्टेड। अगर ग्रीन कलर में ऐसा लिखकर आ गया तो इसका मतलब आपका फॉर्म एक्सेप्ट हो चुका है, और उस केस में आप जो है आरयूसी कोड जनरेट कर सकते हो और फाइनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। वो कैसे करना होगा उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा, पहले वो देख लेना तभी करना, वरना आगे प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, और पेमेंट का बहुत बड़ा चक्कर होता है भाई। एम्स की वेबसाइट में पेमेंट करना बहुत रिस्की है। पेमेंट पर भी मैं वो जो फाइनल रजिस्ट्रेशन की वीडियो बनाऊंगा तो उसमें मैं आपको बता दूंगा कि पेमेंट करते वक्त आपको किस किस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि यहां पर आप ये समझ लो पेमेंट बहुत ज्यादा फेल होते हैं। एंड पेमेंट अगर आपका फेल हो गया तो ना तो वो पैसे वापस आते हैं, ना वो पेमेंट अपडेट होता है, और फिर आपके पास फाइनल ऑप्शन ये बचता है कि भाई आप जो है पेमेंट को दोबारा करें। तो मतलब आपके 2 बार पैसे खर्च हो सकते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रख के मेरी बात को ध्यान से सुन लोगे तो 2 बार पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार में आपकी फॉर्म की फीस का जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। ठीक है, तो जिसका एक्सेप्टेड हो जाएगा वो अपना कर पाएगा, मतलब आरयूसी कोड जनरेट कर लेगा और फाइनल रजिस्ट्रेशन कर लेगा। और अगर जिसका रिजेक्ट होगा तो जब आप लॉगिन करोगे 2 दिन के बाद, जब आपने बेसिक रजिस्ट्रेशन कर लिया तो उसके बाद आपको शो करेगा कि योर बेसिक रजिस्ट्रेशन इज रिजेक्टेड, और वहां पर आपको रीजन भी लिखकर आएगा कि क्यों हुआ है, कि आपने फोटो गलत अपलोड किया था, कि आपने सिग्नेचर गलत अपलोड किया था, या फिर आपने थंब इंप्रेशन अपलोड किया था। इन तीनों की वजह से ही रिजेक्शन आता, और किसी की वजह से रिजेक्शन नहीं आता। तो रिजेक्शन आएगा तो रिजेक्शन आने के बाद आपको सिर्फ एक ही मौका मिलता है उस चीज को करेक्शन करने का। तुरंत आप करेक्शन कर सकते हो, और करेक्शन करने के फिर कुछ टाइम तक आपको वेट करना पड़ता है दोबारा उसको वेरीफाई होने के लिए। और दोबारा अगर रिजेक्ट हो गया तो फिर आपको फॉर्म कैंसिल हो जाएगा, फिर वो नहीं भर पाओगे आप। ठीक है, तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगी, और फिर भी अगर भरना होता है तो बहुत प्रॉब्लम आती है। ठीक है, और फिर अगर क्या है, अगर आपने करेक्शन कर दिया वो एक्सेप्ट हो गया तो फिर आगे आप प्रोसीड कर सकते हो फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए। तो ये सारा कुछ प्रोसेस है। और बाकी किसी को ऐसा लगता है कि रिजेक्शन वगैरह हुआ है
एंड लाइक आपको मेरी हेल्प चाहिए, ठीक है। एंड मैंने लाइक उस पर भी मतलब आपको पहले ही बता दिया कि अगर आप उसको सब्सक्रिप्शन को ज्वाइन करना चाहते हो, लाइक वो 297 रुपीज़ का है, एंड मैंने उसमें सारी डिटेल्स बताई है। तो ऊपर आपको आई बटन पर भी एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा, और आप देखोगे कमेंट सेक्शन में भी मैंने उस वीडियो का लिंक दिया है कि 297 रुपीज़ का लाइक एक मैंने पेड मेंबरशिप बनाया है। तो उसमें जो भी कैंडिडेट्स उसको ज्वाइन करते हैं, तो 2024 के लिए जितने भी आप नर्सिंग और पैरामेडिकल के फॉर्म्स को आप फिलअप करोगे, वो सारे फिल मैं करके आपको दूंगा, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको बस डिटेल्स बतानी होंगी, और मतलब फी पेमेंट वगैरह आपको करनी होगी। मतलब फी पेमेंट करूंगा मैं ही, आपने मेरे को ट्रांसफर करनी होगी, ठीक है। तो सारे फॉर्म्स जितने भी होंगे नर्सिंग पैरामेडिकल के, वो फिल मैं करके दूंगा, चाहे वो एम्स का हो, चाहे वो जिपमर का हो, चाहे एमएनएस का हो, या फिर आपके खुद का स्टेट का हो, राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी, जितने भी स्टेट हैं। तो जिसके भी जो भी स्टेट का नर्सिंग पैरामेडिकल का फॉर्म होगा, वो मैं भर के दूंगा उसी फीस के अंदर। चाहे आप 4 फॉर्म्स को फिल करवाते हो, 5 फॉर्म को फिल करवाते हो, डजेंट मैटर, ठीक है। तो कितने भी फॉर्म्स फिल करवाओगे, सभी की फीस उसी में इंक्लूसिव रहेगी 297 रुपीज़ में, जो कि आपका एक बार का मेंबरशिप चार्ज है, ठीक है। एंड साथ में क्या रहेगा उसमें कि फॉर्म स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा आपको मैं फिल करके दूंगा। एंड उसके बाद जब आपका एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम के बाद काउंसलिंग का जो प्रोसेस होगा, उसमें भी मैं आपको गाइड करूंगा। काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन मैं करूंगा, चॉइस फिलिंग भी मैं ही करूंगा। तो अगर जिसको वो करना है, मेंबरशिप में ऐड होना है, तो ऊपर वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, या कमेंट सेक्शन में नीचे वीडियो का लिंक है, तो उसको जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हो। और ज्वाइन करना है तो उसमें सारी डिटेल्स दी हैं, आप मेरे को टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक भी आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। तो किसी का रिजेक्ट वगैरह हो गया है और किसी को ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो प्रॉब्लम आप उस तरीके से सॉल्व करवा सकते हो मेरे से, अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए, ठीक है। और बाकी खुद से करना चाहते हो तो भी मैं बता दूंगा कि कैसे करना है आपने। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसको जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो, एंड बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।